अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देख भी रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं और आगे भी आपको ये तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर इन्हिराफ नूर या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जमात दहुम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है साइंस 1 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों चैप्टर 1 जो पार्ट 1 था इसका, उसमें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में और उससे पहले हमने देखे थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या इन्नेकास नूर किसे कहते हैं। एक बार इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब किसी शय पर रोशनी पड़ती है तो रोशनी के शुआएं मुनकिस होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और फिर इस तरह से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसे ही रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या इन्नेकास नूर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी शय जो हमें नज़र आ रही है, दरअसल वो उस शय का पर जो है शुआएं पढ़कर मुनकिस होकर जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो ही हम उसे देख सकते हैं। हम उस शय का रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। किसी हमवार सतह पर नूर की शुआएं टकराने पर उसकी सिम तब्दील होती है और वो वापस पलट आती है। इसी को इन्नेकास नूर कहते हैं। देखिए, रोशनी की मौजूदगी में ही हम किसी भी शय को देख पाते हैं। अगर किसी कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो और अगर हमें कहा जाए कि आप कोई चीज़ जो है छोटी सी गिर गई है, मसलन एक पेन गिर गई है, आप उसे ढूंढ लीजिए, तो आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि उस कमरे में रोशनी मौजूद नहीं है। रोशनी नहीं है इसका मतलब है कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, इन्नेकास नूर नहीं हो सकता, क्योंकि इन्नेकास नूर होने के लिए उस शय पर रोशनी का पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब उस शय पर रोशनी पड़ती है तो फिर शुआएं जो है मुनकिस होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और फिर हम उस चीज़ को देख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए दरअसल उस जगह पर रोशनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंधेरे में नूर का इन्नेकास नहीं होता। तो ये हमने लास्ट टाइम देखे थे इन्नेकास नूर। फिर इसके बाद हमने इन्हिराफ नूर के बारे में भी देखे थे। जब नूर की शुआएं एक शफ़ाफ़ वास्ते से निकलकर दूसरे शफ़ाफ़ वास्ते में दाखिल होती हैं तब उसकी सिम तब्दील होती है और इसे ही इन्हिराफ नूर कहते हैं। और इसके लिए आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी बताई थी, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। मुझे उम्मीद है वो आप लोगों ने घर पे करके ज़रूर देखा होगा कि एक पानी लेना है आपको ग्लास में और अगर हो सके तो कांच का ग्लास लीजिए ताकि आप आसानी से इसे देख सकें और फिर उसमें आपको पेंसिल को डालना है तिरछा। तो आपको पेंसिल नीचे से टूटी हुई दरमियान से ऐसा लगेगा कि पेंसिल टूट चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि लाइट बैंड्स इनवर्ट बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन वाटर एंड दिस फेनोमेना इज हैपन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन्हिराफ नूर की वजह से ये होता है। आज हम इसके आगे देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं इन्हिराफ नूर के कवानीन क्या हैं। देखिए, इन्नेकास नूर के कवानीन क्या है ये आपने लास्ट वीडियो में देखे। आज हम इन्हिराफ नूर के कवानीन देखेंगे। देखिए यहाँ पे शक्ल 6.2 बताई हुई है कि हवा से शीशे में दाखिल होने वाली शुआ। ठीक है, इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे। एक शीशे का मुस्ततील लेना है, उसको यहाँ पे रखना है और एक शुआ जो है नूर की उस पर पड़ रही है और वो कहाँ फिर दाखिल हो रही है? उस शीशे में।
تو یہاں پہ بتایا گیا کہ شکل 6.2 کے مطابق، شکل میں آپ دیکھ سکتے ہو، بلو کلر میں شعاع وقوع بتائی گئی ہے اور پنک کلر میں شعاع منحرفہ بتائی گئی ہے۔ ہوا سے شیشے میں داخل ہونے والی نور کی شعاع کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہاں AN جو بلو کلر میں نظر آ رہی ہے وہ شعاع وقوع ہے، اور NB جو پنک کلر میں نظر آ رہی ہے وہ شعاع منحرفہ ہے۔ شعاع وقوع اور شعاع منحرفہ نقطہ وقوع N پر عمود CD کے مخالف جانب ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بار بار دہرا رہی ہوں میں، پچھلے ویڈیو میں نے بار بار یہ بات آپ کو دہرائی کہ ہمیشہ شعاع وقوع اور شعاع منحرفہ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں ہوں گے، بالکل ویسے ہی زاویہ وقوع اور زاویہ منحرفہ بھی ایک دوسرے کے مخالف سمت میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک سمت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو وہ شعاع وقوع اور شعاع منحرفہ نہیں ہے، اور نہ ہی زاویے ایک سمت میں بنتے ہیں، یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں ہی بنیں گے۔ تو شعاع وقوع، شعاع منحرفہ اور عمود یہ تینوں ایک ہی مستوی میں واقع ہیں۔ دیے ہوئے واسطوں کی جوڑی کے لیے یہاں ہوا اور شیشے کے لیے سائن آئی اور سائن آر کے نسبت مستقل ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے جو زاویہ وقوع ہے اسے آئی سے ظاہر کیا گیا ہے اور زاویہ منحرفہ کو آر سے ظاہر کیا گیا ہے، تو ان کی نسبت مستقل ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے برابر رہیں گے، اور یہ جو ریشو ہے یہ کانسٹنٹ رہتا ہے۔ تو n از اکول ٹو n کیا ہے، مستقل ہے، کانسٹنٹ ہے، اور از اکول ٹو سائن آئی اپون سائن آر۔ مستقل n پہلے واسطے کے مقابلے دوسرے واسطے کا انحراف نما کہلاتا ہے۔ یہ ایک نئی ٹرم یہاں پہ ہمیں مل گئی ابھی، انحراف نما، ٹھیک ہے۔ اس قانون کو سنیل کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ دو واسطوں کو جدا کرنے والے خط پر شعاع وقوع I is equal to 0 اسی خط پر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو n مستقل ہے جو یہاں پہ، یا جو کانسٹنٹ ہے، اسی کو انحراف نما کہتے ہیں۔ کیا ہے انحراف نما؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ انحراف نما یا ریفریکٹیو انڈیکس کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے اینگل آف ریفلیکشن اور اینگل آف انسیڈنس کے بارے میں پڑھے۔ اینگل آف ریفریکشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زاویہ وقوع، اور اینگل آف انسیڈنس ہوتا ہے زاویہ منحرفہ۔ نور کی شعاع کے مختلف واسطوں سے گزرتے وقت شعاع کی سمت میں تبدیلی یا جھکاؤ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس تبدیلی کا تعلق واسطوں کے انحراف نما سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف واسطوں کے لیے یا ایک ہی واسطے میں مختلف رنگوں کی نور کی شعاعوں کے لیے انحراف نما مختلف ہوتا ہے۔ دیکھیے یعنی جو میڈیم ہے، جو واسطہ ہے، میڈیم جو ہے یا تو ہوا بھی ہو سکتی ہے، میڈیم گلاس ہو سکتا ہے، میڈیم واٹر یا پانی بھی ہو سکتا ہے۔ تو الگ الگ واسطوں میں کے لیے یا ایک ہی واسطہ سیم بھی اگر میڈیم ہے یعنی ہوا بھی ہے، تو رنگوں کی نور کی شعاعیں، الگ الگ رنگوں کی نور کی شعاعیں جو ہے اس کے لیے انحراف نما مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ چند مادی واسطوں کا خلا کے نسبت سے انحراف نما ذیل کی جدول میں دیا گیا، آگے ہم دیکھیں گے۔ کسی بھی مادی واسطے کا خلا کی نسبت سے انحراف نما مطلق انحراف نما کہلاتا ہے۔ انحراف نما واسطے میں نور کی رفتار پر منحصر ہوتا ہے۔ واسطے میں جو نور کی رفتار ہے اس پر انحراف نما یا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی دیکھے تھے کہ نور کی جو رفتار ہے وہ ہوا میں زیادہ ہوتی ہے اور پانی میں نور کی رفتار کم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے واسطہ اور انحراف نما، ٹھیک ہے۔ تو الگ الگ میڈیمز میں انحراف نما کیا ہو سکتا ہے، جیسے ہوا میں جو ہے انحراف نما سب سے کم ہوتا ہے کیونکہ ہوا میں نور کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے، 1.0003، برف میں 1.31، پانی میں 1.33، الکوہل میں 1.36، جو مٹی کا تیل ہوتا ہے، ڈیزل جو ہم جسے کہتے ہیں، اس میں 1.39، گار میں 1.46، ٹرپنٹائن کے تیل میں 1.47 اور بنزین میں 1.50، کراؤن شیشے میں 1.52، معدنی جو نمک ہوتا ہے اس میں 1.54، کاربن ڈائی سلفائڈ میں 1.63، کثیف
फ्लिंट शीशे में 1.66, याकुत और नीलम जो है ये कीमती पत्थर होते हैं, तो ये दोनों में 1.76 और हीरा, हीरे के बारे में तो आपको पता है ना, कार्बन का बहरूप है। हालांकि ये बहुत कीमती तस्वुर किया जाता है, लेकिन है तो ये दरअसल कार्बन ही है ना, कोयले से बनता है हीरा। तो इसका 2.42। तो सबसे ज़्यादा इन्हराफ नुमा जो है हीरे में होता है, सबसे कम जो है वो कहाँ होता है, हवा में। और ये किस पे डिपेंड करता है, वास्ते में नूर की रफ्तार क्या है उस पे डिपेंड करता है कि आपका इन्हराफ नुमा कितना आता है। चंद मादी वास्तों का मुतलक इन्हराफ नुमा। फर्ज कीजिए कि शक्ल 6.3 में दिखाए गए तरीके के मुताबिक वास्ता 1 में नूर की रफ्तार v1 है। वास्ता 1 तस्वीर में बताया गया है, देख सकते हैं आप लोग, हवा है। और वास्ता 2 जो है वो शीशा है, शीशे का एक मुस्ततील है। तो वास्ता 1 में नूर की रफ्तार v1 है, वास्ता 2 में नूर की रफ्तार v2 है। पहले वास्ते की बनिस्बत दूसरे वास्ते का इन्हराफ नुमा n2 का मतलब पहले वास्ते में नूर की रफ्तार की दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार से निस्बत। तो 2n1 इन्हराफ नुमा बराबर v1 अपॉन v2, यानी पहले वास्ते में नूर की रफ्तार बटे दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार। देखिए मैंने बताई थी ना कि किस पे डिपेंड करता है, नूर की रफ्तार पे डिपेंड करता है। तो नूर की रफ्तार हर वास्ते में अलग अलग होगी। हवा में नूर की रफ्तार ज़्यादा होती है, तो पहले वास्ते में नूर की रफ्तार v1, दूसरे वास्ते में v2, तो v1 अपॉन v2। इसी तरह दूसरे वास्ते की बनिस्बत पहले वास्ते का इन्हराफ नुमा हस्ब ज़ेल होगा, 1n2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। यानी जब हम पहले वास्ते का इन्हराफ नुमा मालूम करेंगे तो पहली शुआए वकू यानी v1 अपॉन v2 रहेगा, और जब दूसरे वास्ते का मालूम करेंगे तो v2 अपॉन v1 रहेगा। अगर पहला वास्ता खला हो तब दूसरे वास्ते का इन्हराफ नुमा मुतलक इन्हराफ नुमा होता है, इसे सिर्फ n से जाहिर किया जाएगा। पहला वास्ता खला भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है ना, तो उस वक्त दूसरे वास्ते का इन्हराफ नुमा ही एक्चुअल में मुतलक इन्हराफ नुमा होगा, और उसको हम सिर्फ n से जाहिर करेंगे। मुख्तलिफ वास्तों में नूर का इन्हराफ, लतीफ़ वास्ता और कसीफ वास्ता। जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तो उमूद की जानिब झुकती है। ठीक है, पहले वाले में आप देख सकते हो जो शुआ है, शुआ वकू ब्लू में बताई गई है, शुआ मुनहरफा जो है पिंक में बताई गई है। तो शुआ मुनहरफा कहाँ झुकेगी, उमूद की जानिब। जब नूर की शुआ कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परे हट जाती है। तो जब कसीफ वास्ते से वो लतीफ़ वास्ते में दाखिल हो रही है तब वो उमूद से दूर हटेगी, और जब लतीफ़ से कसीफ में आएगी तो उमूद की जानिब झुकेगी। एक नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होते वक्त वास्ते में उमूदी दाखिल हो तो उसकी सिमत जो है वो नहीं बदलती, यानी उसका इन्हराफ नहीं होता है। देखिए, अगर नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है, उमूदी आ रही है, तिरछी नहीं आ रही, बिल्कुल सीधी आ रही है। तो जब वो बिल्कुल उमूदी दाखिल होगी, सीधी सीधी दाखिल होती है, तो उसकी सिमत नहीं बदलती है, वो बिल्कुल सीधा अंदर जाएगी, और तो इससे ही यहाँ पर इन्हराफ नहीं होगा। तो इन्हराफ कब होता है, जब नूर की शुआ तिरछी जो है दाखिल होती है किसी भी वास्ते में। और लतीफ़ वास्ता हमेशा ज़्यादातर हवा होता है, और अगर हम पानी और हवा में देखें तो पानी जो है कसीफ वास्ता है और हवा लतीफ़ वास्ता है। शीशे और हवा में देखें तो उसमें भी हवा लतीफ़ वास्ता है और शीशा जो है वो कसीफ वास्ता होगा। देखिए, नो द फिश इज़ इन
a different location than what it appears to be. This is due to the refraction of light. As it enters the air, it bangs away from the normal. ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ? हवा से जो है नूर की शुआ जा रही है अंदर पानी में, तो ये क्या होती है? बैंड होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप तस्वीर में देख सकते हैं येलो कलर में जो फिश बताया गया है, फिश इज हियर, मछली यहाँ पर है। तो ऊपर से जब उसे निशाना दागना है तो उसे कहाँ डालना होगा? अपनी तरफ। देख सकते हैं आप लोग बीच में उम्मूद खींचा गया है, उम्मूद की तरफ जो है वो झुक रही है अंदर वाली शुआ जो वहाँ से गुजर रही है। तो फिश जो है यहाँ पर है, लेकिन फिश अपीयर्स हियर, जहाँ पे तस्वीर में आपको मछली जो है अगर जब हम बाहर से देखेंगे तो वो वहाँ दूर नज़र आएगी उससे, क्योंकि ये किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। हमने कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट भी देखे थे पिछले वीडियो में। While standing on a rock next to a lake, a hunter sees a fish at position A. Where should the hunter throw the spear in order to catch the fish? उसको जो है फिश पकड़नी है, उसने कहाँ देखा है? पोजीशन ए पे। तो एक्चुअल में मछली कहाँ होगी? बी पे होगी कि सी पे होगी? तो उसको तीर कहाँ फेंकना चाहिए अपना उस मछली को पकड़ने के लिए? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे कि लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तो नूर की शुआ कहाँ झुकती है? चलिए सोचिए। The actual position of fish is the position B. Since the light from the fish travels from a high index material water into a low index material air and bends away from the normal. बैंड होगी नॉर्मल से ज़्यादा, एक्चुअल पोजीशन उसकी जो है वो B है और वो नॉर्मल से ज़्यादा बैंड होगी। इसके लिए वो हमें कहाँ नज़र आ रही है? ए पे नहीं है, बल्कि ए पे नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन जो है उसकी वो बी है। तो अगर हमें वहाँ पे उसे पकड़ना है तो तीर जो है कहाँ डालना होगा? अंदर की तरफ, ठीक है, सी की तरफ नहीं, बी की तरफ। तो ये किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह इसका पार्ट 3 बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए और फिर ये पार्ट 2 देखिए एंड वेट फॉर द पार्ट 3। अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने हम जमात बच्चों के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।